हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नया मिड कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आदित्य इन्फोटेक करके। अगर आप इसका जो बिज़नेस देखेंगे, ये क्या बिज़नेस करता है, तो ये आपका एक सीसीटीवी मैन्युफैक्चर एक कंपनी है। तो बिज़नेस इसका सिंपल है, आपका जो घर या फिर इंडस्ट्री या रोड, स्कूल, बसेस, ट्रेन्स या जहाँ पे भी आपका सीसीटीवी लगता है उसी इंडस्ट्री में ये अपना बिजनेस करते हैं। तो ये एक सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जिसका नाम है आदित्य इन्फोटेक, जिसका मार्केट कैप है 21,000 करोड़। तो एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखेंगे पहले ज़माने का जो सीसीटीवी था वो नॉर्मल सीसीटीवी था, उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली विजिबल नहीं होता। लेकिन जो मॉडर्न सीसीटीवी आ रहा है वो एआई बेस हो रहा है, तो उसमें आपको बता देगा ये क्या है, ये क्यों नहीं है, कौन आपके घर में एंटर कर रहा है, यहाँ पर स्मोक हो रहा है कि नहीं है, फायर लगा है कि नहीं है। एक आप कह सकते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड के तरह ये काम करेगा। तो जो आजकल का जो नया जो आपका जो सीसीटीवी आ रहा है, जो आईपी एचडी कैमरा वाला जो सीसीटीवी आ रहा है, तो ये आदित्य इन्फोटेक इस एआई बेस सीसीटीवी भी मैन्युफैक्चर करता है, और नॉर्मल जो सीसीटीवी है, वाईफाई वाला जो सीसीटीवी है, वो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आप पूरा इंडस्ट्री के देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 16 से 18% कैगार में ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू आदित्य इन्फोटेक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसका इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, मोटा मोटी आप 16 से 18% आप पकड़ सकते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और इसके साथ और एक बात, जो अगर आप पहले देखेंगे तो चाइना से माल इंपोर्ट होता, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के थ्रू जो कहा है कि इसको एक अलग से एक सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस सर्टिफिकेट में वो लोग चाइना का जो माल है उसको बैन कर रहा है, और इंडिया का जो कंपनी है उसको उस सर्टिफिकेट पहले हासिल करना पड़ेगा, फिर ये लोग इस सीसीटीवी को बना सकते हैं। और आदित्य इन्फोटेक का जो इसके पास जो मॉडल है, जो माल है, वो 90% उस सर्टिफिकेट को जो पास करता है। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि ये बिजनेस अभी इस सेगमेंट में बहुत ही आगे पहुंच चुका है, क्योंकि जो चाइना से जो माल आता था वो अभी पूरी काटअप हो गया है। तो अभी ये मेक इन इंडिया का इंडिया वाला प्रोजेक्ट ही चल रहा है। तो इसी मामले में इस बिज़नेस में बहुत ही तगड़ा बूम आ रहा है। और अगर आप देखेंगे अभी तो सब जगह पे सीसीटीवी का ही ज़माना है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, पूरा रोड से लेकर आप कहीं भी जाएंगे, होटल, स्कूल, बसेस, ट्रेन, एयरपोर्ट, हर जगह आप देखेंगे सीसीटीवी, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। ये बात तो आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये बिज़नेस का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई भी बिज़नेस को एनालिसिस करेंगे तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इस ज़माने में अगर आप न्यूज़पेपर का स्टॉक देखेंगे तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो न्यूज़पेपर का ज़माना वो चला गया है। अब उस ज़माना आ गया इंटरनेट का। अब तो इसी तरह से आपको बिज़नेस को भी देखना चाहिए कि बिज़नेस का जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है, फ्यूचर का जो एक्सपांशन का ग्रोथ है वो कितना है। अगर आपका बिज़नेस बहुत तगड़ा चल रहा है लेकिन फ्यूचर एक्सपांशन का कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है, तो आपका बिज़नेस डाउन होएगा। ये बात है। तो ये बात आप, और अभी Q4 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर हम Q3 का थोड़ा बात करेंगे तो Q3 में इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 37% से ग्रो किया था, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था, पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। तो हर एक एंगल में अगर आप देखेंगे, हर एक पैरामीटर में इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही तगड़ा था। तो हम जो कॉन कॉल हुआ था उस कॉन कॉल के साथ कुछ पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जब Q4 का रिजल्ट आएगा फिर हम एक बार इस बिजनेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Q3 का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था वो ऑलमोस्ट 37% हुआ था, 9 मंथ बेसिस पे 31%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था पहले कि ये लोग मोटा मोटी 25% से ग्रो करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो लोग 41,000 करोड़ का FY26 के बाद रेवेन्यू कर देंगे, यानी कि 30% से ये लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात FY26 का है, लेकिन FY26 ऑलमोस्ट एंड के बराबर है। तो आपको जो बिजनेस देखना पड़ेगा उसको FY27 के बेसिस से आपको उस बिजनेस को देखना पड़ेगा। FY27 का उसका गाइडेंस था 5,300 to 5,500। अगर आप इसका CAGR टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो FY27 का इसका जो ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी है वो है आपका 30 से 35%। तो FY26 में था 25 से 30, FY27 में है आपका 30 से 35। अगर आप देखेंगे जितना आपका बिजनेस का बेस बढ़ता है तो आप उस बिजनेस का ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की दिशा में आता है, लेकिन ये
मिड कैप कंपनी है, इसका भी ग्रोथ बढ़ेगा, इसका भी बेस बढ़ेगा, फिर भी ये लोग अपना जो गाइडेंस दे रहा है वो FY26 से बेटर दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव एक इंडिकेट है मेरे हिसाब से। अगर आपका इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं होगा, तो आप इस तरह का गाइडेंस कभी भी दे नहीं सकते हैं। तो गाइडेंस तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गाइडेंस आपको फुलफिल करने के लिए आपको कैपेक्स और कैपेसिटी एक्सपांसन का बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो Q2 में इसका कैपेसिटी था 1.6 मिलियन पर मंथ CCTV बनाने का कैपेसिटी था। Q2 में था इसका Q2 में था 1.6 मिलियन पर मंथ, Q3 में था 1.9 मिलियन पर मंथ, Q4 में जो कैपेसिटी आ रहा है वो आ रहा है 2.1 मिलियन पर मंथ। और H1 ऑफ FY26 इसका गाइडेंस है कि H1 FY26 यानी कि Q2 के बाद इसके पास 2.4 मिलियन पर मंथ का इसका कैपेसिटी आ जाएगा। तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो कैपेसिटी लेड है। तो इसका जैसे रेवेन्यू ग्रो करेगा उसके साथ ये लोग अपना कैपेसिटी को भी ग्रो कर रहा है। अगर आपका कैपेसिटी एक्सपांसन नहीं बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ कतई नहीं बढ़ सकते। तो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके साथ कैपेसिटी भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर आप मार्जिन देखेंगे, आप तो रेवेन्यू ग्रो करेंगे लेकिन आपका मार्जिन नहीं बनेगा तो आपका जो शेयर होल्डर उसका बेनिफिट नहीं होगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, आपका EPS में ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो आपका जो शेयर होल्डर है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको रेवेन्यू, कैपेक्स, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज के मामले में अगर देखेंगे तो FY26 का गाइडेंस था ये लोग 7.5 का पैड मार्जिन करेंगे। अगर आप Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो अभी 9 मंथ का देखेंगे FY26 का तो 7.1 है, तो ये लोग इजीली 7.5 कर ही देंगे। और FY27 का मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 7.5 से 8.5 का आपका पैड मार्जिन बना देंगे। तो इसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ गाइडेंस अच्छा दे रहा है, उसके साथ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, कैपेक्स बढ़ रहा है, तो बहुत ही सही दिशा में बिजनेस रन कर रहा है। उसके बाद आप मार्केट शेयर देखेंगे, अगर आप बिजनेस में आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ ट्रेजिटरी वो कंटिन्यू नहीं रह सकता है, इसीलिए मार्केट शेयर भी देखना पड़ेगा। अगर आप इसका टोटल मार्केट शेयर देखेंगे तो अभी इनके पास ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर है, लेकिन इसका दावा है कि ये लोग अगले नियर फ्यूचर में 50% मार्केट शेयर ये लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, ये लोग मार्केट शेयर भी धीरे धीरे गेन कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, इसको मैं थम्स अप देता हूँ। उसके बाद इसका अगर आप इसका जो मेन ब्रांड है उसका नाम है CP प्लस। अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे आप देख सकते हैं CP ब्रांड का CCTV पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके साथ ये आपका प्रीमियम ब्रांड है। तो प्रीमियम ब्रांड मीन ये लोग AI बेस्ड कैमरा बनाते हैं उस CP प्लस ब्रांड के अंदर, जो टायर 1 सिटी या फिर अर्बन प्लेस में लगता है। लेकिन ये लोग मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो सस्ता वाला कुछ CCTV भी ये लोग लेके आ रहा है मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए। जो आपका रूरल जो एरिया होगा, फिर आपका टायर 2, टायर 3, टायर 4 टाइप ऑफ जो प्लेसेस है उसमें ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए 2 नया ब्रांड आ रहा है जो मास मार्केट के लिए। आपका एक का नाम है IRA और दूसरे का नाम है नेक्सिप करके, जो एक ब्रांड आपका Q4 में लॉन्च हो जाएगा और एक जो ब्रांड है जो वो मोटा मोटी आपका Q1 ऑफ FY26 में लॉन्च हो जाएगा। तो इसका भी रेवेन्यू इसमें ऐड होना चालू हो जाएगा Q4 और Q1 से, Q1 ऑफ FY26 से। तो ये लोग पहले प्रीमियम में गेम खेल रहा है, उसके साथ मास मार्केट के लिए भी गेम खेल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। और उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप देखेंगे, सिर्फ ये क्वालकॉम के साथ ये लोग टाई अप कर रहा है AI बेस्ड कैमरा को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो ये लोग प्रोडक्ट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस भी कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं होगा तो आपका मार्केट शेयर आप धीरे धीरे गवाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर भी, इसका प्रोडक्ट का R&D के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एक जो मेरे को दिक्कत लगा कि इसका रॉ मटेरियल का प्राइस, इसका रॉ मटेरियल जो होता है आपका जो लेंस वगैरह होता है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, इसका जो चिप्स वगैरह होता है, लेंस तो ये लोग इसका खुद का ही प्लांट है, लेकिन इसका जो AI चिप्स होता है वो चिप्स बाहर से लेके आना पड़ता है। तो लेकिन उस चिप्स का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ ये लोग भी अपना प्राइस हाइक कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि उन लोगों ने Q3 में एक प्राइस हाइक किया है, उसके बाद Q1 ऑफ FY27 में भी एक प्राइस हाइक करेंगे, डबल डिजिट का एक प्राइस हाइक वो लोग करेंगे। तो बिजनेस में
अगर आपका डिमांड रहेगा तो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आप प्राइस को पास ऑन कर पाएंगे। तो अगर आपका प्राइस आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे तो आपको जो मार्जिन होगा, मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा दिक्कत इस बिज़नेस का सब नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग प्राइस हाइक कर रहा है, फिर भी इसका डिमांड में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यही बात है। वो मैनेजमेंट कहा जब भी इसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तभी ये अपना प्राइस को हाइक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही मोटा मोटी बात है। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और इस सीसीटीवी वाले सेगमेंट अगर आप देखेंगे सीबीएसई, आईसीएसई और ट्रेन इस सब जगह पे मैंडेटरी कर दिया है, इसको लगाना ही पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इतना एमएसएमई वाला सेगमेंट है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स है, आपका बहुत सारे रोड्स है, ट्रैफिक्स है, हर जगह पे सीसीटीवी का ही ज़माना है। तो इस बिज़नेस का फ्यूचर जो एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। इस बिज़नेस को आपको अच्छे से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसका थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे, FI26 का वैल्यूएशन करने में कोई अच्छा नहीं होगा, तो मैं FI27 का फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग अपना 5300 से 5500 का रेवेन्यू करेंगे, तो हम इसे मोटा मोटी 5400 का पकड़ रहा हूँ। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा था 7.5 से 8.5 का पैट मार्जिन होगा, लेकिन मैं इसको 8% का पैट मार्जिन पकड़ रहा हूँ। तो आप इसे अगर इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोटा मोटी 50 का फॉरवर्ड पी आ रहा है कंजर्वेटिव बेसिस में। तो 50 का फॉरवर्ड बेसिस आपका पी आ रहा है। उसके साथ अगर आप इसको पे कर रहा है, इसका जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 35 का ग्रोथ है। तो 35% एक ग्रोथ इंजन के लिए आपको 50 का पी आपको देना पड़ रहा है। अगर आप इसे पेग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो इसका पेग रेशियो आ रहा है मोटा मोटी 1.25 से 1.3 के बीच मोटा मोटी आ रहा है। आप एक बार देख लेना, तो आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डील कुछ ख़राब नहीं है। आपको थोड़ा ओवर प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि इस बिज़नेस का जो फ्यूचर एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट धीरे धीरे अपना गाइडेंस बढ़ा रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। आपका जो चाइना वाला सीन है वो सलट गया है। अभी तो पूरा मेक इन इंडिया वाला एक थीम है। अगर आपको मेक इन इंडिया वाला थीम प्ले करना है तो इस बिज़नेस से आप मेक इन इंडिया वाला थीम को भी पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स से इसे डाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।